हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में जादूगर सीरीज की अगली कॉमिक्स, खून मांगे खून। पिताजी। आओ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, कैसे हो। आपका जहाज डूब रहा है पिताजी। मुझे मालूम है। डूब जाने दो इसे। इसे तो बहुत पहले डूब जाना चाहिए था। दुश्मन पड़ोसी इसे अरबों रुपए साल के अपने ही देश में अराजकता फैलाने के लिए लेता था। मैं उन्हीं रुपए से तैयार हुआ है ये जहाज भी। नहीं नहीं, मैं इसे डूबने नहीं दूंगा। अपने जादू के जोर से इसे डूबने से बचा सकते हो तो बचा लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और ना तुम मुझे रोक पाओगे। माँ। माँ कहाँ है पिताजी। उसे भूल जाओ, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। नहीं माँ। पसीन पसीने से तरबतर हो उठा उसका चेहरा। सर, आप कोई भयानक सपना। नहीं लिली, मेरे दिलो दिमाग पर कुछ दृश्य आज भी अंकित हैं। मैं समझती हूँ सर, पर आप तो जानते हैं कि उनकी लाश तक नहीं मिली थी। हाँ, और इसलिए मेरा दिल मुझसे चीख चीख कर कहता है कि वे जिंदा हैं। पर सवाल है कि वे कहाँ हैं। सवाल तो और भी हैं सर। क्या आपके पिता क्या वास्तव में आतंकवादी दल के नेता थे। क्या आपकी माँ सचमुच उसी जहाज पर थी जिसे आपके पिता ने डुबोया। और अगर वहां थी तो आपके पिता ने शिप स्वयं ही क्यों डुबोया। और सबसे अहम बात, आपसे मिलना क्यों नहीं चाहा उन्होंने। बस लिली बस, अब मुझे इन्हीं सवालों का हल तो ढूंढना है। लेकिन सर, एक दो दिन आप रिलैक्स करें, क्योंकि परसों आप भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए चैरिटी शो करने वाले हैं। ओ हाँ, सॉरी लिली, मैं तो भूल गया था। फिर 2 दिन बाद एकाएक एक सनसनीखेज खबर आग की तरह फैली। ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर जादूगर विजय बहादुर सिंह का आतंकवादी गिरोह के बॉस जंग बहादुर से संबंध। सचमुच चौंका कर रख देने वाली थी वह खबर। ओह नो। विजय बहादुर जंग बहादुर का बेटा है सर। ये पढ़िए। व्हाट। अखबार में छपा फोटो गवाही के लिए काफी था। दूसरे ही पल कमिश्नर साहब की आंखें रहस्यमयी ढंग से चमक उठी। जादूगर कहाँ है आज। राज स्टेडियम में उसका शो है आज। राज स्टेडियम खचाखच भरा था। स्टेज पर आया जादूगर विजय बहादुर सिंह। गला फाड़ कोई चित्कार कर उठा। यही है मशहूर आतंकवादी जंग बहादुर सिंह का बेटा। बाप आतंकवादी तो बेटा भी आतंकवादी होगा। खेल की ऐसी तैसी हो गई। यह हत्यारे का बेटा मसीहा बनकर भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चंदा एकत्रित करने आया है। मारो मारो मारो। आह! हमें नहीं देखना हत्यारे के बेटे का शो। अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुए पुलिस के जवान। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जादूगर। पर मेरा कसूर क्या है। यह है तुम्हारा कसूर। तुम एक ऐसे बाप के बेटे हो जिसने खून की नदियां बहाई है देश में। फोटो पर नजर पड़ते ही चौंक उठा मैं। यह फोटो तब ली गई है जब मैं अपने पिताजी से मिला। और आज इस फोटो का इस्तेमाल करके मेरा जीवन तबाह करने की कोई सोच रहा है, पर कौन। तब जादूगर ने सुनाई सारी कहानी। और फिर मेरे पिता देश के गद्दार हैं, तो मैं स्वयं आपसे वादा करता हूँ कमिश्नर साहब कि मैं यानी उनका खून ही अब बहाएगा। भारत माँ के चरणों में उनका खून। मगर हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं कि हम आपको छोड़ नहीं सकते। आश्चर्य से देखा जादूगर ने। मुझे विश्वास है कि आप बेकसूर हैं। लेकिन अगर हम आपको वहां से अरेस्ट करके ना लाते तो पब्लिक ना जाने क्या कर बैठती। यानी आपको ये शो करना जरूरी है कि जादूगर कैद में है। मैंने कहा ना, हम मजबूर हैं। तो फिर मैं स्वयं ही ऐसा इंतजाम कर देता हूँ कि मैं कैद में भी रहूंगा और कैद से बाहर भी। कैसे। ऐसे। दो दो जादूगर। आंखें फाड़े देखता रह गया कमिश्नर उन अजूबों को। यह खबर जब पड़ी जंग बहादुर के कानों तक, तो वह वहशिया ने हंसी से भर दिया उसने वातावरण का कोना कोना। शाबाश चिलगोजे। अब हम जंग बहादुर और विजय बहादुर यानी जालिम बाप और जादूगर बेटे के संबंध को और गहरा बनाएंगे। कैसे बॉस। अपनी योजना चिलगोजे के कान में भरता चला गया वह। और कह ही उठा चिलगोजे बॉस की तरफ में, तारीफ में चंद शब्द। बॉस, लगता है उस जादूगर से भी बड़े जादूगर तो आप हैं। आप नहीं, बाप हूं मैं उसका, समझे। तभी दूर से एक मोटर बोट आती दिखाई दी। बॉस, वह फिर आ रहा है। कौन। वही जिसे आप हर हफ्ते 50,000 की गड्डियां भीख में देते हैं। मोटर बोट पास आई और जंग बहादुर ने डाल दी उसमें 5 गड्डियां 10-10 हजार की। कहो तो शूट कर दूं इसे। नहीं चिलगोजे, एक दिन इस सबसे बड़े भिखारी के हलक में हाथ डालकर अपनी सारी गड्डियां निकाल लेंगे। फिर उस नकाबपोश की बोट आगे बढ़ गई। वह जादूगर जो कैद में था चौंका। चल साले, पूरी रात अंदर रहेगा तो सारी शराब उतर जाएगी। ए, हम तेरे बाप की नहीं पीते। अंदर आते ही मानो उसका सारा नशा हिरन हो चुका था।
मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आया हूँ, नशेबाज का ढोंग करके। क्या? कौन हो तुम? श्श्श, मैं एक ब्लैकमेलर हूँ। तुम जादू से नोट पैदा करके दो तो बताऊं। और जादुई इशारा करते ही कक्ष का कोना नोटों से भर गया। वे सारे नोट तुम्हारे हैं, पर खबर क्या है? यही कि वो जंग बहादुर तुम्हारा बाप नहीं है, और आज रात तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। सुनकर एक बार तो चींटियां सी रेंगने लगी जादूगर के दिमाग में। दूसरे ही पल उसका हाथ उड़ गया। झूठ, झूठ बोलता है तू। जंग बहादुर मेरा ही बाप है। थप्पड़ ही इतना झन्नाटेदार था कि वह अपने होश खो बैठा। चौंक पड़ा जादूगर उस फोन को सुन। क्या कह रहे हैं आप कमिश्नर साहब? सच कह रहा हूँ। कैद में जो तुम्हारा प्रतिरूप है, उससे उस ब्लैकमेलर ने यही शब्द कहे थे। हमारे हवलदार ने दीवार से लगकर साफ साफ सुने थे। फिर उसने लिली को बताई फोन वाली बात। अरे, वह यानी मेरा बाप मुझे छुड़ाने के लिए आज गुंडे भेजेगा। अजीब पहेली है सर। पहले वो आपको फंसाता है, फिर आपको निकलवाता है। यही तो रहस्य मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आज रात सब समझ में आ जाएगा। रात पुलिस चौकी के पास आकर रुकी एक कार। कार से धड़धड़ाते कूद पड़े कई बदमाश शक्लें। रात में उन्हें जो भी दिखा उसकी लाश बिछा दी। पर अंदर जाकर हैरान रह गए वे। कहाँ गया वह? गरजदार आवाज ने उनको पलटने पर मजबूर कर दिया। खबरदार! जंग बहादुर, अगर तुमने जरा भी हरकत की तो हम तुम्हारे बेटे की खोपड़ी उड़ा देंगे। कमिश्नर! जंग बहादुर की गन दहाड़ उठी। रट 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 रट। समस्त गोलियां जंग बहादुर के जिस्म को भेद गई। फिर एक स्मोक बम ने दिखाया कमाल। धुआं धुआं छटते ही सब गायब। अरे, कहाँ गए वे लोग? वे लोग कार में थे। हा 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 हा। खत्म। अब कल देखना मेरी दूसरी चाल का रंग। तेरी दूसरी चाल कोई रंग न ला पाएगी जंग बहादुर उफ मेरे बाप। पीछे देखते ही छक्के छूट गए उसके। हमारी कार में कहां से आ गया? पलक झपकते ही बाहर थे वे सारे। दहाड़ा जंग बहादुर। लाली, रिमोट! लाली ने हवा में उछाल दिया रिमोट। फायर! सभी की गनें एक साथ भड़काने लगी शोले। धाए धाए धाए! इधर उड़े रिमोट के परखच्चे तड़ाक, और उधर कार के धड़ाम। पांचों के चेहरे पर खुशी की चिड़िया नाच उठी। बॉस, मुझे मालूम था जादूगर है, इसलिए पहले ही रिमोट वाला बम कार में रख लाया था। तू बहुत समझदार है लाली। एकाएक ही लाली ही नहीं, सबकी हंसी पर ताला ठुक गया। वे, वे, अरे क्या हुआ? पीछे देखो, पीछे देखो। पीछे देखा। क्या है पीछे? कुछ भी तो नहीं। कैसा भ्रमछाल था जो सिर्फ एक के सिवाय सबको दिख रहा था? वह जिंदा है या भूत? अचानक, बॉस, उसने आपको पकड़ लिया। आप चीखते क्यों नहीं? जबकि असलियत ये थी। उसी पल चटाक की आवाज गूंजी। लाली, होश में आ। क्या नाप शनाप बक रहा है? पर लाली को जो दिख रहा था वह यह था। बॉस, आपका वह कचूमर निकाल रहा है, चटनी बना रहा है आपकी। लाली पर छाया सम्मोहन का जुनून उतरा। थैंक यू बॉस। अभी उसके उसके गन सामने तान दी। हैंड्स अप! मेरे हाथ उठवाने से पहले अपने पीछे तो देख लो। ये कौन है? मैं तूफान हूँ। जैसे राम भक्त हनुमान थे, विजय भक्त तूफान हूँ। चीख उठा जंग बहादुर। खत्म कर दो इन्हें! गनों के मुंह खुले। बरसी आग। छा गई हैरानी। तूफान मचल उठा। धार! नहीं मर रहे, नहीं मरे रे। ये तो कहीं कबाड़ी बाजार की गोलियां तो नहीं भर लाया हम घरों में। हिल गए सबके जबड़े। तू भूत है या पिशाच, इतना तो बता दे। तूफान ना तो भूत है ना पिशाच। तूफान तो बस तूफान है। तभी बीसियों पुलिस की जीपें दंदनाती या धमकी। जीपों से धड़धड़ाती हुई उतरी फोर्स। घेर लो सबको! एक आई की लाइट गनें ऊपर चली। सारा मैदान रोशनी में नहा गया। पुलिस ने घेर लिया हमें! बॉस ने जोरदार धक्का दिया जादूगर को। ओह, तुझे मैं कल स्वयं आकर मिलूंगा एक नए रूप में। आकाश में मंडराते हेलीकॉप्टर को किया इशारा। पुलिस को घेरा तंग हो उससे पहले ही घेरे से आजाद थे वे। चाल पर खेली जा रही उन चालों का अनुमान तक था इन्हें पहले। उफ, निकल गए वे। पर मेरा आपसे वादा है कमिश्नर साहब, जिस बाप ने मेरी हत्या करनी चाहिए उस बाप को अब मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, मौत दूंगा। अगली सुबह बीच चौक पर लगी हुई भीड़। भीड़ के हाथों में थे पत्थर, और निशाना था धार धार धार। जी हाँ, जंग बहादुर धार। जादूगर विजय बहादुर का पिता, जो चीख चीख कर एक ही वाक्य दोहरा रहा था। मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। पर हत्यारा यही, हर हत्यारा यही कहता है कि वह हत्यारा नहीं है। उसी पल एक गटर का ढक्कन हटा। दो हाथ निकले। फिर
ढक गया गटर। और फिर दंग रह गया जंग बहादुर। बेटा, बेटा नहीं जंग बहादुर, दुश्मन हूं मैं तेरा। तुझे मैंने लोगों के हाथों इसलिए नहीं बचाया कि मुझे तुझसे प्यार है, बल्कि इसलिए बचाया ताकि मैं तुझे अपने ही हाथों से खत्म कर सकूं। क्योंकि देश का गद्दार मेरा बाप नहीं हो सकता। निरपराध लोगों का लहू सड़कों पर बहाने वाला मेरा बाप कदापि नहीं हो सकता। क्या इत्तेफाक था। खून ही खून का, खून ही खून का करना चाहता था खून। उधर समुद्र में नजर आते शिप पर गुंडों की फौज लदी थी। उस फौज के बीच में निरी सी खड़ी सुमित्रा देवी दहाड़ उठी। तुम तुम वह नहीं हो। हाँ, सोचो, स्वतंत्रता सेनानी की बेटी का पति देश का गद्दार हो सकता है, पर अब होगा, बल्कि हो चुका है। और शायद अब मर भी चुका होगा वह देश का गद्दार। वह चीख उठी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। पर गुंडों की गिरफ्त से निकलना आसान न था। ए, पकड़ लो उसे और लटका दो क्रेन पर। आज हम अपनी पत्नी के खून से खेलेंगे होली। हा 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 हा। शीघ्र ही दृश्य कुछ यूं था। तेरी मौत के बाद जंग बहादुर के नाम पर थूकेगी जनता। पुलिस तलाश करेगी उसे, पर वह, आगे के शब्द बीच में ही काट गया वह। उधर गटर की दुनिया में दौड़। ओह, पिता के नाम पर कलंक है तू। पगला ऐसा जादूगर जुनूनी अंदाज में जंग बहादुर की जान लेने पर उतारू था। बोल, मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बेटा। अब तूफान ने उठा लिया उसे। बता दे जंग बहादुर, वरना तूफान का एक ही झटका तुझे इस दुनिया से विदा कर देगा। चीख भी पड़ा जंग बहादुर। बेटा, मौत ही देना चाहते हो तो दे दो मुझे, पर पहले मेरी बात सुन लो। जाने क्या कशिश थी उसके शब्दों में कि रुको तूफान। पर उसी क्षण खुला गटर का एक ढक्कन। पानी का जोरदार सैलाब आया और तूफान सही तीनों डूबने उतरने लगे। बेटा, फिर कूदे उस सैलाब में कुछ गन फाइटर। छपाक, भून डालो दोनों को। गनों ने उगले शोले रट 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 रट, और ढाल बन गया जंग बहादुर। पिताजी! घायल जंग बहादुर को ले जादूगर डुबकी लगा गया। आखिर पिताजी मुझे क्या बताना चाहते थे? गन फाइटरों की टोली ने लाख ढूंढा होने पर लगता है मर गए दोनों। वापस चलो, काम खत्म हुआ हमारा। गरज उठा जंग बहादुर। पकड़ लो उस नकाबपोश भिखारी को। और फेंका जाल। और कुछ पलों के बाद क्रेन से लटक रहा था वह जाल। अब दो क्रेनों से लटक रहे थे दो जिंदा शरीर। क्यों मिस्टर नकाबपोश, अब जरा अपना चांद सा मुखड़ा भी दिखा दो। नकाबपोश का लवादा हवा में उड़ा और फैलती चली गई जंग बहादुर की आंखें। जादूगर! हकीकत उसके गले से न उतर रही थी। सचमुच जादूगर है। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गोलियों से भर दो इसका जिस्म। गनें उठी, पर टारगेट गायब था। आंखें सिकुड़ी, आश्चर्य का सुरमा लगा। कारण था, बॉस, गोली किस पर चलाएं? जाल भी खाली और रस्सी का फंदा भी। आए, ये कैसे हो गया? ऐसे, बॉस, वह आधा हमारे जहाज में गड़ा है, आधा बाहर। तो फिर भूनो ना इसे। लेकिन तभी फिर हुआ चमत्कार। ये तो पांच पांच हैं। बॉस, असली कौन सा है आप तो पहचानते होंगे। सबको भून दो। गोलियां तो चला दी उन्होंने, पर हैरत का करंट बार बार झटका दे रहा था उन्हें। ठप ठप। बॉस, वह आधा आधा बच रहा है। उनके दिमागों को अंतरिक्ष में नचाकर रख दिया जादूगर ने। जबकि वास्तविकता ये थी, माँ, बेटा, ये जंग बहादुर नहीं, जंगी है। जंगी, इसने तुम्हारे पिता का मुझे सब बता दिया है पिताजी ने, माँ। उन्होंने ही मुझे बताया उस ब्लैकमेलर के बारे में जिसके पास जंगी की कुछ तस्वीरें थी। और फिर मैं तुम्हें बचाने यहाँ पर आ गया। पर अब इस जंगी को नहीं छोड़ूंगा मैं, माँ। इसने पिताजी का रूप धरकर न सिर्फ तुम्हें छला बल्कि मुझे और सारे देश को धोखा दिया है। मैं इसकी असलियत पर चढ़ा नकाब उतार दूंगा। पर तेरे पिता कहाँ हैं? इस दुष्ट ने अपना षड्यंत्र फैलाकर उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया ताकि जनता उनसे नफरत कर मार डाले उन्हें। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुमित्रा देवी के गालों पर दुलक आए दो आंसू। यह सुन, पत्थर की प्रतिमा सी बनी खड़ी रह गई। जादूगर ने झंझोड़ दिया उन्हें। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? वह गिर पड़ी। जाने कब वह दम तोड़ बैठी थी। नहीं था। पूरी शक्ति से वह दौड़ा। जंगे! उसकी चीख ने सबका सम्मोहन तोड़ा। अरे वेरा, देखा, किल! शक्तिशाली सम्मोहिनी जादू। अरे, हम अपनी गनों की बंदूक की नोक पर अधर में लटके हैं। हाँ, और अगर शोर मचाए तो गनों की लिबलिबियां दब जाएंगी। एकाएक जादूगर की कनपटी से आ सटी जंगी का रिवॉल्वर। तूने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तुम तुम सम्मोहित नहीं हुए? ये देख, चाकू से मैंने अपनी एक उंगली काट दी है। इससे होने वाला दर्द मेरा दिमाग अपनी तरफ लगाए है, और इसलिए मैं तेरे संबंध से बच गया, क्योंकि उस वक्त मेरा ध्यान दर्द की तरफ था। जब फंस जाता है जादूगर तो आ जाता है तूफान। जंगी को लगा कि हथौड़े से मिलन हुआ है उसके गाल का। ठार! आह! हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। इधर जादूगर ने ब्लेड छोड़ा। रुक जाओ तूफान। तूफान रुका तो ब्लेड नाच उठा जंगी के सामने। ब्लेड! कचर से कट गई उसकी उंगलियां। जंगी ने भय से आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो ब्लेड गायब। हैरान रह गया वह। भाइयों, गद्दार मेरे पिता नहीं, ये जंगी है। मेरे पिता को इसने फंसा कर अपना सारा जाल बुना था, और फिर उनकी हत्या कर डाली। यह अपराधी सिर्फ मेरा ही नहीं, सिर्फ आपका नहीं, बल्कि सारे जहां का अपराधी है। इसे सजा देने का हक मुझसे ज्यादा आपको है। ये तो हम शहर में हैं, एकाएक कैसे? पर इसकी असलियत क्या है? मांस खींचकर हाथ में आए जादूगर के, ये है इसकी असलियत। फिर भीड़ के हाथों में चमक उठे वे शस्त्र। जब एक साथ चले तो जलजला सा आ गया। पब्लिक ने जब दिल की भड़ास निकाल ली तो ले चली पुलिस। पुलिस ने किया वह तो ट्रेलर था जंगी, पूरी फिल्म तो तेरी हवालात में बनाएंगे। फिर शिप पर छापा मारकर फोर्स ने सारे बदमाशों को कब्जे में ले लिया। तब जाकर शो शुरू हुआ जादूगर का। भाइयों, अब होता है हमारा खेल खत्म, पैसा हज। धन्यवाद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं जादूगर सीरीज की अगली कॉमिक्स जादू जादू में। तब तक के लिए धन्यवाद।